तो प्यारे वाले ये थोड़ा-सा आपसे क्षमा चाहते हैं, थोड़ा मोबाइल अपना प्रॉब्लम चल रहा है, आपको पता भी है कि इसके पहले भी एक बार प्रॉब्लम आया था, वीडियो ऑटोमेटिक मोबाइल हीट हो रहा है। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, सुबह बारिश हुई थी। वीडियो कुछ देर बना था, 15-20 मिनट कट गया। फिर मुझे यहाँ तक पढ़ाए थे, भी हम लोग यहाँ से कहानी में ऐसा था कि देखो हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। मगमा का जो रगम्बा था, मगमा का हाथ पकड़ लिया था और मगमा बोल रही थी कि जितना मेरा पति ऐसा जिंदगी में कभी नहीं किए थे और ये ऐसा कर रहा है। और दूसरा कोई औरत होती जिसका मतलब थोड़ा धर्म अच्छा नहीं होता, तो जिसके चरित्र अच्छे नहीं होते, तो शायद रगम्पा के साथ घुल मिल जाती, इससे कुछ अपना संबंध बना लेती। लेकिन ये इसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। पर मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इस बदमाश ने आकर मेरा हाथ घर वाले से भी ज़्यादा हक से पकड़ लिया था। जितना घर वाले ने नहीं पकड़ा, उससे ज़्यादा हक दिखा लिया। मुझे लगा कि बेचारी का जीवन बेकार ही दुखी होता जा रहा है, माँ जी को लगा। इसलिए मैंने कहा, यह सब फजीहत काहे का मगम्मा, चुपचाप हो जाओ, उस पर मिट्टी डाल दो और बेटे के साथ रह जाओ। ये सब उन लोगों के साथ फिर से रहना शुरू कर दो। मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, पर वो रहने दे तब ना, लेकिन बहू जो इसकी है वो तो रहने नहीं देगी। बेटे से यह बात सब बता दो। हाय राम, हाय होला, सब लोग ये सब बेटा और हल्ला कर देगा और मुझे जाति बिरादरी से लोग बाहर कर देंगे कि ये इसके साथ ऐसा संबंध हो रहा है दूसरे के साथ में, और सब लोग मुझे अलग कर देंगे। कल थी जाति से बाहर कर देंगे। मुझे देर हो रही है माँ जी, मैं चलती हूँ। मगमा से बोली, कल आप उनसे पूछ कर रखिएगा, पैसों के बारे में पूछ रही कि अपने पति से पूछिएगा, मुझे पैसा रखवाना है। कहकर मगमा चली गई। एक दिन 1 घंटे बाद फिर आकर बोली, माँ जी आज एक बात हो गई। क्या? बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर जा रही थी। मगम्मा ने पहले ही बताया था कि उसके पास पोते के पास कोई वह जाने के लिए नहीं देती है, इसलिए वह मुझे शायद समझ में आ गया कि बच्चा कौन सा है। मैंने पूछा, किस बच्चे के लिए? अरे कौन सा बच्चा माँ जी, मेरा पोता ही तो। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हारे पास नहीं आने देते। उसकी माँ ने तो मना, उसकी माँ मना करती है, लेकिन बच्चा तो जिद्दी है ना, वो तो कहाँ रुकता, तो चलिए था बच्चा को चल आता है। मगम्मा एक बार बोल दी थी कि वो अपने बेटों को, छोटा बेटों को भी मेरे पास नहीं आने देती, पोता को भी नहीं आने देती है। जरा से भी शोर मचा तो मैं कहती रही, भाई तेरी माँ सुन लेगी, तो वो चुप हो जाता। बच्चों का खेल तो कभी असली खेल है, बच्चों का खेल तो असली खेल है। उसी के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर जा रही थी। उस पर वहाँ सुकापुर है ना, उधर से आ रही थी। वहाँ आम का पेड़ पर, वहाँ का पेड़ है ना, उस पर बैठा कौवा ने झट से मिठाई की पुड़िया उठा कर लेके भाग गया। आज कैसी अजीब बात हो गई, एक मिठाई की पुड़िया लेकर चला गया, फिर से खरीद लो। यह बात नहीं है माँ जी। कहते हैं कि कौवे आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, इसीलिए कहा। उसने उससे क्या होता है? माँ जी बोली, उससे क्या होता है? अरे कहते हैं कि जाना खतरा होता है। मुझे लगा कि मेरे दिन बुरे चल रहे हैं, बाद में यह सोचकर खुशी हुई कि चलो अच्छा हुआ, अब ये जन्म भी किस काम का है, अगर मैं मर भी जाती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मगम्मा से सुबह से बात कर रही हैं माँ जी से। अच्छा है, जल्दी से भगवान के चरणों में पहुँच जाऊँगी, जो भी हो आज ही हो। तुम कैसी पागलपन वाली बातें कर रही थी माँ जी, कर रही हैं। पहले तो कौवा मिठाई खाई, तो बोलो फिर से खरीद लो, इसमें क्या बुराई है, चुपचाप घर जाओ, माँ जी से कर रही हैं। तो आप यह कहना है, तो आपका यह कहना है कोई डरने की बात नहीं है। डर वर कुछ भी नहीं, जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है, दोबारा उस बारे में मत सोचो। हंसते हंसते घर जाओ, कोई मन में बात मत लेके जाओ। मगम्मा चली गई। मैं उसकी मानसिक स्थिति सोचकर, माँ जी सोचिए कि उसकी जो मानसिक स्थिति है, जो उसका दिमाग चल रहा है, मैं इस आश्चर्य में हूँ। बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोता चाहिए, साथ ही वह घर की बड़ी है। यह लालसा छुट्टी नहीं। जीवन के प्रति एक विचित्र सी उब, फिर भी मरने की इच्छा नहीं, अनिष्टा प्रकट करने के मन भी नहीं। हम सोचते हैं यह गांव के लोग कुछ जानते ही नहीं, कोई लुकाव छिपाव नहीं, तो लोगों की मानसिक स्थिति के पीछे परतों बड़े घरों में छोटा घड़ा समस्या। मैंने सोचा कैसा नाटकीय सूत्र है। माँ जी सब बातें मन में सोच रही हैं। मंगमा जब फिर घर आई तो उसने एक समाचार दिया, अब पोता माँ बाप को छोड़कर मेरे पास आ गया है। बात ऐसा नहीं था, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। अब बेटवा उसका आ गया है, उसकी पतोह जानबूझ के भेजी थी।
उसके साथ अभी लेकिन मगम्मा खुश है, उसके मैं साहस की भाई प्रशंसा करती हूँ। बीते भर के छोड़ा, माँ बाप को छोड़कर आ गया। बेटा ने साथ छोड़ दिया लेकिन उस बच्चे ने नहीं छोड़ा, पोता नहीं छोड़ा। और बोलता है कि फिर से चोरी छुप के आता है, और जब भी घर नहीं पहुंचता तो उसकी माँ शोर मचाने कर पीटने की धमकी देती है। मैं नहीं जाऊंगा कहकर वो मेरे टांग पकड़ कर खड़ा हो गया, और कोई चारा भी न देकर मैंने कहा जा बेटा उसके पास। उसके बाप ने भी आकर बुलाया, मैं नहीं जाऊंगा ऐसा बोला, कहकर मेरे पास ही रह गया। 10 दिन के अकेले घर में कतकी नहीं गया, मेरे पास ही 10 दिन से अकेले घर में सोती थी, जरा भी डर नहीं लगता था। जो मर्द कहता कि जो भी ये बोल रही है माँ कि जो भी बच्चा जो है ना छोटा, ये मर्द का बच्चा है, देखो भगवान ने उसको ऐसी अकल दी। जवान बेटे ने मुंह मोड़ लिया, लेकिन बीते भर का पोता जो है कहता दादी माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। बहू ने सारी महाभारत मचाया, लाख जोर लगाने पर भी वह नहीं गया। सुबह आया तो अकेले कैसे रहेगा कहकर वह उसके पास दरवाजे पर लेकर खड़ा कर दिया। जब वह भीतर चला गया तो मैं आई। फिर जब दही बेचने आ रही थी तो उसकी माँ के पास छोड़ दी कि अकेले कैसे रहे घर पर। अगर वह बच्चे को पीटे तो क्या करोगी? अरे माँ जी, क्या उसे बात की खुशी नहीं होगी कि बेटा एक बार तो घर आया है, पास तो रहे तो मारने का मन क्यों करेगा? देखो माँ जी, जब इकट्ठे थे तो मुझे कभी यह नहीं लगा कि मेरी बहू सुंदर है। अब दूर से देखती हूँ तो उसकी भौं चढ़ी हुई रहती है, वैसे बड़ी सुंदर दिखाई देती है, इसीलिए मेरा बेटा उस पर लट्टू रहता है। पता नहीं चलता पता नहीं चलता था कि घर कब आता है, वह कब खेत पर जाता है। अब मैं घर के दरवाजे पर बैठी यह देखती रहती, इतनी जल्दी क्यों चला गया, इतनी देर तक क्यों नहीं गया, इस समय क्यों देखूंगी? माँ जी, उसे भी ऐसा लगता होगा ना, यदि वह पीटेगी तो दही बेचने निकलूंगी तो मेरे साथ ही चला जाएगा, इसीलिए बेटे को नहीं पीटती होगी। 9 महीने पर पेट में रखकर पीर सहकर दर्द सहकर बच्चे को जन्म दिया है। बच्चे को छोड़ देगी क्या? ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ेगी। मुझे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि कितनी दूर तक सोचती है। मुझे लग रहा कि कुछ दिनों के बाद झगड़ा निपट जाएगा, सभी सुखी रहेंगे। और ऐसा भी हुआ। 2 दिन बाद लड़का पास आ गया, और दूसरे दिन ही दादी के साथ मैं भी बेंगलुरु जाऊंगा कहकर जिद पकड़ ली। बेचारी बुढ़िया के लिए सिर पर दही की मटकी वाला टोकरा और गोद में पोते को 3 मील लेकर चलना असंभव था। उसकी समझ में नहीं आया था कि वो क्या करे। बेटे और बहू ने आकर समझाया, उस दिन हमसे गलती हो गई, अब मान जाओ। माँ को मना रहे, ऐसा करूँ तो घर कैसे चलेगा माँ? गांव के 4 बूढ़े ने भी ये बात समझाया। अपना बड़प्पन खोती मैं भला अपना बड़प्पन कैसे खोती? मगम्मा अपनी इच्छा से ही खुशी खुशी बहू के साथ रहने लगी, परंतु पोता तो दादी के पास ही रहने की जिद पकड़े बैठा था। इसीलिए एक दिन मगम्मा ने उससे अपने हाथ में ही रखा, और जब कोई बहू बनकर आती है तो घर के खाने पाने बहू बोली उसकी, जब कोई बहू घर पर बन जाती है तो घर के खाने वाने की जिम्मेदारी लेती है। वास्तव में यह बात दही बेचने पर 4 पैसे हाथ में रहता तो है, लेकिन घर में रहना अच्छा, उस घर काम करना अच्छा बात है। अब पोते ने सदा दादी के पास रहने का हठ पकड़ी। बहू बोली, इतनी धूप में मैं इतनी उम्र में तुम बाहर क्यों जाती हो? भला कितने दिन यह काम कर सकोगी? घर में रहो, खाना पीना बनाओ, मालकिन की तरह रहो, दही बेचने का मैं देख लेती हूँ। ठीक है कहकर साथ ही यह भी कहा कि कभी कभार मैं भी चली जाऊँगी। मगम्मा बोली, ठीक है, रोज जाने का काम तुम ही करो, कभी कभी मैं चली जाऊँगी। मगम्मा बोली, बहू में दोनों मेरा बात हो गया है, ये सब झगड़ा सुलझ गया है। एक दिन सास बहू दोनों की गोद में बच्चा था, दूसरे के सिर पर मटकी वाला टोकरा। यही माँ जी मेरी बहू है, बुढ़िया बेचारी अकेली क्यों रहे सोचकर इतने फिर से अपने आप साथ बुला लिया। साथ ही यह भी कहा कि तुम बेकार में धूप में मत घूमो, मैंने मान लिया है कि आगे से दही बेचने यही आएगी। यह बताकर मगम्मा ने बहू को हमें दिखा दिया, माँ जी को दिखाया कि मेरी बहू है, देख लीजिए, इसी से मेरा विवाद हुआ था पहले। मैंने सास और बहू के बात
करके संयम से काम लेना चाहिए कहकर दोनों को अकल की बात समझाकर भेज दिया और दोनों को 5 रुपये दे दिया। आजकल वह दही लाया करती है। कौन? इसकी बहू। सास के बारे में इतना सुना। अब बहू क्या कहती है? सास ने तो बहुत सुना था, डेली से बात करती थी। और बहू क्या सुनाती है, इसकी बात जानने की इच्छा, उत्सुकता माँ जी के मन में है। माँ जी कौन है? लेखक की माँ है। लेखक इसलिए एक दिन मैंने कहा, अरे नजम्मा, तू तो बड़ी समझदार है, पर इस सास को निकाल देना ठीक है क्या? तू कैसे निकाल दी थी घर से? और सास को निकाल देने को मैं क्या मैं राक्षसी हूँ? उसने मुझे राक्षसी बोली थी। क्या मैं राक्षसी हूँ? इसका मतलब सब बात उन्हीं की रहनी चाहिए। मैंने अपने बेटे को मर्द न माने तो वह नामर्द हो जाएगा। यह मेरा घर वाला है, मैं उसकी पत्नी हूँ, भला यह कैसे चलाऊँ? ठीक है, फिर उन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, बात अलग है। वो अपने बेटे को हक रखे, मैं चुप रहूँगी, पर मैं अपने बेटे को मार नहीं सकती हूँ क्या? ये सब बात बता रही थी, सब बात भी छोड़ा था। लेकिन लेखक की माँ ये जानना चाहती थी कि तुमने अपने सास को कैसे समझा लिया, कैसे पुट लिया। तो देखो, ठीक है, इसलिए माथापीछी करके मेरा बेटा है, मेरा पति होना चाहिए। बहू होकर एक बात ना कह सकूं, एक थप्पड़ न लगा सकूं बेटे को अपने, तो मेरा घर चलाना किस काम का है? मुझे मगम्मा ने जब अपनी बात सुनाई थी तो लगा था कि उसकी बात सही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसकी बात भी सही है। मैंने पूछा, अब तुम्हें घर में क्या क्या छूट मिली है? अब पहले से ज़रा ठीक है, जो भी हो संभाल कर चलना पड़ता है। बहू बता रही हैं, अगर झगड़ा करूं तो मेरी सास पता नहीं सारे पैसे किसे दे डाले। डर था इसको, डर था पैसे के बारे में। हमारे गांव वाले रगम्पा नाम का एक आदमी है जो मेरी सास अलग रहती थी तो उसने सास से कर्ज मांगा था। वह देने को तैयार हो गई थी, यह रगम्पा से ही पता चला था। अब डर हो गया था इस बहू को कि कहीं पैसा उसको दे देती तो। तब मैंने अपने बच्चे को सिखाकर दादी के पास भेजा। वो सारा खेल यहाँ पर था। तो ये कहानी में अपने ये सीखा कि नजम्मा जी थी, डर गई थी कि कहीं ना कहीं रगम्पा को पैसा दे देगी तो क्या होगा। अब ये थोड़ा सा कहानी का अंत में हिस्सा है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ये घर घर की कहानी है, ऐसे चलता है, और यही कहानी का कोई अंत नहीं है, ऐसा ही कहानी चलते जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि नजम्मा ने अपनी बहू को, मगम्मा को कैसे मनाया? तो अपने बेटे को भेजकर। ठीक है, अब चैप्टर पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे को एक शॉर्ट में लाया हूँ। वीडियो बचा, ये 2 पार्ट बन गया, ये मेरा नहीं बन था, लेकिन क्या कीजिएगा, मैं जल्दी से कोशिश करता हूँ कि मेरे पास कुछ पैसे हो जाए, ताकि मैं दूसरा एक मोबाइल लेना ज़रूरी हो गया है, नहीं तो थोड़ा तकलीफ होगा। क्योंकि बच्चा जी आपका एग्ज़ाम आ गया, आपके एग्ज़ाम में मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे थोड़े से खर्चों के कारण आपका एग्ज़ाम ढीला से चले। तो मैं अभी इन सब पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ इस नोट्स के ऊपर। आप जल्दी से नोट्स को बनाएं। कहानी हम पूरा पढ़ चुके हैं। ये मैं कुछ की पॉइंट लिख दिया हूँ, बारी के मतलब क्या होता है। मगम्मा गाँव क्या कहती थी, लेखक के माँ से वो घुल मिल गई थी। रास्ते में क्या था, अमराई कुआं था। मगम्मा माँ जी जो मखमल पहनती थी ना, जिसको क्या बोलते थे, जैकेट, वो कितने रुपए का है? तो 7-8 रुपये का बोली थी वो था। रगम्पा क्या था? तो जीवारी वाड़ी था। ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो मैं थोड़ा फैन चलाता हूँ, फिर से मीटिंग का वो आ गया है नोटिफिकेशन, ये बंद ही हो जाता है, मैं क्या करूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन हम लोग का हो चुका है। अब जल्दी से आप क्वेश्चन का अभ्यास कर लीजिए। आपको कुछ साउंड सुनाई दे पंखे का तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा, आपको तो लिखने से मतलब है। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा है। थोड़ा सा लंबा है लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसे बहुत छोटा करके ही लिखा है। 5वां का आंसर आप खुद करके हमको बताओगे। अगले वीडियो में मैं पूछूंगा आपसे, जब वर्णिका का लेक्चर लेके आऊँगा तो ये होमवर्क पूछूंगा कि मगम्मा ने अपने बेटे और बहू से अलग क्यों हो गई थी। तो वही छोटा बच्चे को झगड़ा को लेकर हुआ था ना, वही बात थोड़ा सा लिख देना। बारी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन द्वारा अच्छा से पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा। हो गया। अब एक पेज छोड़ दीजिएगा बच्चे जी, अभी क्वेश्चन आंसर और आएंगे, आपके पेपर होने वाला है, तो एक पेज छोड़ के और ऑब्जेक्टिव में आ जाइए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल ला के आया हूँ। एक भी क्वेश्चन मेरा रॉन्ग नहीं है, एक भी क्वेश्चन मेरा फालतू नहीं है चैप्टर का।
नजम्मा मगम्मा कौन थी? तो भाई बहू थी। दही वाली मगम्मा शीर्षक किस भाषा से अनुवादित है? तो ये कन्नड़ भाषा से अनुवादित है। किसमें अनुवादित किया गया? तो हिंदी में किया। किसने किया था? तो बी आर नारायण सिंह ने किया था। नजम्मा किस शीर्षक के प्रमुख पात्र है? तो दही वाली मगम्मा शीर्षक की पात्रा ही है। मगम्मा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी? तो पोता के लिए बच्चे, पोता के लिए। मगम्मा क्या बेचती थी? सब कोई जानता है, दही बेचती थी। दही बेचती थी। ये दूध क्या है बेचवा दिया, ये गलत है, ये गलत है। मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो नजम्मा था। मगम्मा का किसके साथ विवाह था? तो बहू के साथ, बहू से विवाह था। श्रीनिवास किस भाषा के कवि हैं? तो कन्नड़ भाषा के कवि हैं। दही वाला नमक कहानी का अनुवादक कौन है? तो बी आर नारायण सिंह। कौन है? बी आर नारायण सिंह। ऑप्शन बी हो जाएगा। मगम्मा किससे घुल मिल गई थी? तो लेखक की माँ से। लेखक की माँ से। अब ये क्वेश्चन कर लो, सारे तो आसान आसान प्रश्न हैं। आंसर को हाईलाइट कर लीजिएगा। अब ऑब्जेक्टिव के लिए भी एक पेज छोड़ दीजिएगा, एक पेज सब्जेक्टिव के लिए, एक ऑब्जेक्टिव छोड़कर हम मिलते हैं बच्चा जी अगले वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं पूरा कोशिश किया हूँ कि इतना अच्छा लेक्चर शायद मुझे आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। इतने छोटे से समय में, कम समय में आपका पूरा चैप्टर फिनिश किया हूँ। साथ में इसके ऑब्जेक्टिव से सारे क्वेश्चन कवर किए गए। तो प्यारा सा लाइक और छोटा सा कमेंट तो जरूर बनता है इस पर। धन्यवाद। इसको जरूर शेयर कीजिएगा अपने अपने प्लेटफॉर्म पर। लव यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे बहुत आपसे प्यार है कि बच्चों मुझे पढ़ के इस बार अच्छे रिजल्ट देने आपको। थैंक यू, धन्यवाद।